अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्पॉटेड फेस के हवाले से देखेंगे, जैसे दाग धब्बे वाले। अच्छा, ये आज गलती से मैंने थंबनेल लगा दिया है, ठीक है। ये इलस्ट्रेटर नहीं है, आज का जो हमारी क्लास है वो फोटोशॉप की है, ठीक है। मैंने थंबनेल गलत लगा दिया, आपकी बात भी सही है। तो ये कि फ़ोटोशॉप की आज हमारी क्लास है, और फ़ोटोशॉप में हम देख रहे हैं कि किस तरह से फेस को आपने क्लियर करवाना है। जो थंबनेल आपके वीडियो के शुरू में है वो तो आप सही देखोगे, यहाँ मुझसे गलती से ये थंबनेल लग गया इलस्ट्रेटर का। तो इलस्ट्रेटर की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, उसकी वीडियो आ चुकी है। ट्रेस के हवाले से मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आज हम देख रहे हैं फ़ोटोशॉप में कैसे आप किसी तस्वीर को क्लियर कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। तो मैं दो तरीके बताऊँगा, एक तो नॉर्मल तरीके से और एक प्रोफेशनल तरीके से। दोनों तरीके आपको बताऊँगा कि कैसे आप इसको। आज हम नॉर्मल तरीका देखते हैं कि नॉर्मली किस तरह से एक तस्वीर को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से लेकर आ जाता हूँ फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप में मैं यहाँ से इमेज ओपन कर लेता हूँ, जो कि HD इमेजेस, बल्कि डिजिटल इमेजेस के नाम से मैंने रखा है। इसमें ज़्यादातर इमेजेस जो है ना वो ऐसी हैं जिसमें स्पॉटेड बहुत ज़्यादा है, या चेहरा जो है वो साफ़ सुथरा नहीं है। मतलब अगर जैसे ये इमेज है, अगर ये इमेज मैं ले लूँ फ़ोटोशॉप में, ये इमेज अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो एक हिस्सा तो उसका एडिटेड है, एक हिस्सा जो है वो ओरिजिनल इमेज है, जिसमें आप देख रहे हो कि दाग धब्बे, कील महासे है ना, पिंपल्स, ये सब है। और इवन स्किन के अंदर भी कभी कभार पोर्स इतने मोटे मोटे होते हैं कि वो देखने में बुरे लगते हैं। तो इनको किस तरह से आप हाइड कर सकते हो, या चेहरे को कैसे क्लियर कर सकते हो कि वो बेहतर हो जाए। तो सबसे पहले तो इस इमेज को मैं लेकर आ जाता हूँ फ़ोटोशॉप में। यहाँ से मैं फ़ोटोशॉप में लेकर आता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ये इमेज लोड हो गई। हमारा जो एडिट करने वाला एरिया वो ये है, ये तो ऑलरेडी एडिटेड है। तो मैं यहाँ से क्रॉप लेता हूँ, C प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। क्रॉप का ऑप्शन ये रहा। किसी भी तस्वीर को आप काट सकते हो, जैसे ये वाला ऐसा मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप खींच कर इस तरह लेकर आ जाओ, और जैसे ही एंटर दबाओगे ये कट जाएगा। अब इमेज का सिर्फ इतना हिस्सा आप नोट करना चाहो नोट कर लो। ये था क्रॉप टूल और उसका शॉर्टकट है C। ओके, अच्छा, अब जो है ये तो हो गया। इसका एक बैकअप रखता हूँ, बैकअप यानी बिफोर आफ्टर देखने के लिए मैं इस लेयर की कॉपी लेना चाह रहा हूँ। याद है अरेना नॉर्थ कराची क्या शॉर्टकट है? Ctrl+J, ठीक है। Ctrl+J करने से आपके लेयर की कॉपी बन जाती है और आप उसको बाद में यूज़ कर सकते हो बिफोर एंड आफ्टर देखने के लिए। तो मैंने Ctrl+J दबा के लेयर की कॉपी कर दी है। अब इस कॉपी के ऊपर सारा एडिट का काम करूँगा। जैसे मैं पहले जूम करता हूँ Ctrl+, ठीक है। अच्छा, तस्वीर में यहाँ हमारे पास कुछ क्लोन के ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे आ जाएं क्लोन के अंदर तो यहाँ क्लोन स्टैम्प है आपके पास, और अगर यहाँ आ जाए, ये दोनों क्लोनिंग के ऑप्शन है। आज हम इनको ज़रा छेड़ के देख रहे हैं, और अगली क्लास हमारी प्रोफेशनल तरीके से होगी कि किस तरह प्रोफेशनल जो फ़ोटोग्राफर्स हैं वो तस्वीरों को शादी ब्याह के, इवेंट्स के, कोई सेमिनार्स के जो तस्वीरें वगैरह आती हैं उसमें तस्वीरों को कैसे साफ़ सुथरा और बिल्कुल पुरकशिश किस्म का बना देते हैं, या मैगज़ीन कवर्स में जैसे तस्वीरें लगी होती हैं वो कैसे इतनी साफ़ सुथरी और शार्प और क्लियर होती हैं, उसके बारे में अगली क्लास होगी हमारी। प्रोफेशनल तरीके से कैसे स्पॉट हीलिंग होती है या फेस क्लियर किया जाता है। तो आज भी टॉपिक हमारा फेस क्लियर है विद क्लोनिंग, ठीक है। तो फेस क्लियर विद क्लोनिंग के नाम से आज का टॉपिक होगा, तो आप देख लीजिएगा, वीडियो भी आ जाएगी अभी थोड़ी देर में आपके पास। अच्छा, अब जो है यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला टूल है स्पॉट हीलिंग, दिख रहा है सबको? स्पॉट हीलिंग। ब्रश को आप करली ब्रैकेट की मदद से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। करली ब्रैकेट जो कि एंटर के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा, या स्क्वायर ब्रैकेट कह लें, तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं। अब मैं इसको अगर इस दाने के ऊपर इस तरह फेर दूँ, देखा आपने कैसे जादू हो गया, मैजिक। तो इस तरह आप कभी कभार ये काम ख़राब भी करता है, तो बहुत एहतियात से देखें कि कहीं ये काम ख़राब तो नहीं कर रहा। तो आप देखिए बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखा रहा हूँ। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे दिखा रहा हूँ? देखें, लेयर आपकी ऊपर वाली एडिट वाली है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके एडिट लिख दूँ तो आपको याद रहेगा जिस पे मैं एडिट कर रहा हूँ, और ये ओरिजिनल है। तो आप चाहें तो इसको लॉक खोल लें पहले, और फिर यहाँ पे इसका नाम भी रख दें ओरिजिनल। किसी लेयर का लॉक तो आपने क्लिक करके खोल लिया, दोबारा लॉक कैसे लगेगा? आप लेयर को सिलेक्ट करें, यहाँ देखिए लॉक बना हुआ है, जैसे क्लिक करोगे लॉक दोबारा आ जाएगा। क्लियर है? दोबारा बताओ, क्लियर है? लॉक हो गया। अब देखें, एडिट को आपने लेयर सेलेक्ट किया। अब जहाँ जहाँ आपको दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं, स्पेस बार दबा के मैं इमेज को मूव कर रहा हूँ। जहाँ धब्बे वहाँ हल्के हल्के हाथ से मैं क्लिक करते जा रहा हूँ और ये साफ होता जा रहा है। कौन सा टूल लिया मैंने?
हाँ, स्पॉट हीलिंग, ये जो Spot healing है। टूल का नाम है स्पॉट हीलिंग, अगर आप लिखना चाहो लिख लो, क्योंकि बहुत सारे हैं इसके अंदर। तो एहतियात से टाइम लगेगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपका चेहरा ये जो है इसमें क्लियर कर लोगे बिल्कुल साफ़ तरीके से। इनको नहीं करें क्योंकि ये लाइनें हैं, ये गायब हो गई तो बहुत बुरा लगेगा। तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि जो दाग धब्बे हैं, पोर्स वगैरह हैं, उन पर हम इसको फेर दें इस तरह से। अच्छा, एक और तरीका क्लियर करने का है, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। चाय भी साथ साथ पी रहा हूँ तो माजरत के साथ, ठीक है, ताकि ठंडी ना हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ये आपके पास स्पॉट आ रहा है, तो अब जैसे यहाँ एक और टूल है जिसका नाम है पैच, ठीक है, क्या है, पैच टूल। इसके ऊपर जैसे मैं इस तरह से एक शेप बना दूँ और फिर इसके अंदर माउस ले जाकर लेफ़्ट माउस दबा के जब खींचूंगा तो ये देखें ऐसे होगा। आप साफ़ सुथरे इससे पे रखें, यहाँ से पिक्सल उठाएगा, यहाँ पेस्ट करेगा और ये ब्लेंड कर देगा और ये साफ़ हो जाएगा। देखिए अब साफ़ हो चुका है। कंट्रोल डी, क्या बोलते हो, अगर नहीं नज़र आ रहा देखो, बिफोर देखो, आफ्टर देखो, कितना कितना हिस्सा हम कर चुके हैं क्लियर, आपको समझ आ रहा होगा। इस तरह स्पॉट हीलिंग, ये जो आपका पैच टूल है ये काफ़ी जल्दी करता है। सबको आ रहा है समझ में, जल्दी कर रहा है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो फिर यही यूज़ कर लें, और टाइम है तो वो वाला, वो और अच्छा है। मैंने कहूँगा वो बुरा है। वो खुद ही ब्लेंड भी कर रहे हैं, देखें काफ़ी हद तक स्किन से ब्लेंड कर देता है और उस टुकड़े को वहाँ लगा देता है ना। काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। जो आपको अच्छा लगता है, अगर ये टूल अच्छा लग रहा है ये यूज़ करें, और अगर आपको अच्छा एक और टूल भी है, चले वो भी बता देता हूँ, वो है आपका क्लोन्ड स्टैम्प टूल। जैसे अगर आप यहाँ आ जाएं, क्लोन स्टैम्प टूल, छोटा ब्रश कर रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट से। अब देखिए यहाँ से नज़दीक तरीन एरिया से पिक्सल उठा के नज़दीक तरीन एरिया में लगाऊंगा। ऑल्टर क्लिक करके यहाँ से उठाया, यहाँ ऑल्टर छोड़ के क्लिक कर दिया, धब्बा आ गया। अब सही है, ठीक है। ऑल्टर दबा के यहाँ से क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ लगा दिया, बहुत रोशन आ गया, बहुत ज़्यादा रोशन है, यानी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। फिर इन दैट केस आपको पैच टूल ज़्यादा बेहतर रहेगा। पैच टूल से काफ़ी बेहतर कर सकता है ये इसको, है ना, नॉट बैड, उससे बुरा नहीं है, ठीक है। वो जो पहले वाला था उससे काफ़ी अच्छा है। इस तरह करके काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएगा। पैच टूल में आप रोशन एरिया में भी रख दोगे तो वो डार्क खुद ही कर देगा, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है? देख लें, आप खुद देखें, आपको समझ आ रहा होगा क्या क्या हुआ है अभी। ठीक ठाक क्लियर हो गया। इस तरह करके अगर ये हिस्से भी आपको साफ़ करने हैं तो इनको भी किया जा सकता है। इसको एक झटके में नहीं होगा, इसको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ये अजीब लगेगा, क्योंकि इसके आप इसको करोगे ना तो आपको फिर पूरा पूरा पैच उठाना पड़ेगा, मगर वो उसको काफ़ी धुंधला कर देगा। देखें क्या करता है, बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप उसको एक दो दफ़ा आपको फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी और ये मसला हल हो जाएगा, है ना। फ़र्क आ गया, कुछ ज़्यादा ही साफ़ हो गया, ठीक है। मेरा मशवरा यही है कि इतना साफ़ किसी का नहीं होता, है ना, हमारा खुद का भी नहीं होता। हम मेकअप कर लें, अगर फाउंडेशन लगा लें तो हमारी आँख ऐसी हो जाएगी। लड़कियों की आँखें अगर ऐसी दिख रही है ना कि जिसमें डार्क सर्कल ही नहीं है या ज़रा भी कालापन नहीं है, समझ जाओ उसने कुछ लगाया हुआ है। मतलब वो फिर या तो योगा एक्सपर्ट होगी या उसको कुछ ऐसा, कुछ उसके पास जादू टोना है, कुछ है जिससे उसने स्किन को ऐसे वाइट कर दिया एकदम, जो कि होता नहीं है। मगर कभी डिमांड आ जाए तो आप कर सकते हो, आपको पता है कैसे करना है। मशवरा नहीं दूंगा ऐसा करो, करके ज़रूर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अजीब लगेगा, बहरहाल आप इस तरह कर सकते हो और ये फेस काफ़ी हद तक क्लियर कर देगा। प्रोफेशनल तरीके में आप देखोगे कि काफ़ी बेहतर होगा, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और वो हम अगली क्लास हमारी उसी की है, जिसमें हम प्रोफेशनली किस तरह से फ़ोटोग्राफर्स को साफ़ करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी हद तक इसने साफ़ कर दिया है, जितना आप नेचुरली अगर देखें तो नेचुरली तो आप काफ़ी हद तक ये साफ़ कर चुका है, ठीक। अब अगर मैं इसको कंट्रोल ज़ीरो करके आपको दिखाऊं बिफोर एंड आफ्टर, तो आप खुद देखो, बिफोर आफ्टर, देखा आपने, बिफोर आफ्टर।
अब सवाल है सर बिफोर आफ्टर हमसे लगता नहीं है, हम दिखाना चाह रहे हैं, हमने अरीना नॉर्थ कराची के पेज पे शेयर भी करना है लेकिन नहीं कर सक रहे, कैसे करेंगे? देखें यहाँ पर आप पहले तो ये लॉक खोल लें, ये लॉक खोल लिया हमने, ये यूँ कह लें कि ये बिफोर है ये आफ्टर है, सही कह रहा हूँ ना मैं? ये बिफोर है ये आफ्टर है, यानी ये एडिट वाली इमेज है, ये बगैर एडिट वाली इमेज है। मुझे एडिट बगैर वाली इमेज यहाँ रखनी है, एडिट वाली ये वाली इमेज यहाँ रखनी है, तो कैसे करूँ? देखें मेरे पास जगह ही नहीं है, मेरे पास एक ही इमेज की जगह है, मुझे यहाँ पे एक जगह बनानी है, मैं कैसे करूँगा? ये गौर से देख लो, ये आपने करना है और अपने ग्रुप में भी रखना है ताकि मैं चेक कर सकूँ कि आपने किया है कि नहीं किया है। तो फेस क्लियर तो हम कर चुके हैं इसका। अब देखें यहाँ से आपने लेना है क्रॉप टूल, क्रॉप टूल लेके इतनी ही जगह तकरीबन मैं यहाँ बना दूंगा, अंदाज़न आप बना लें, कोई मसला नहीं है, इतनी ही जगह बना लें, हो गया, एंटर दबा दें, हो गया। अब ये बिफोर है, सॉरी ये आफ्टर है, आपका बिफोर ये है, आप खींच के मत लाओ, आप इसको सिलेक्ट करके खींच के लाओगे ये इमेज हिल जाएगी। सिलेक्शन टूल आपने लिया, आप खींचने जाओगे ये वाली इमेज हिल जाएगी। आप क्या करोगे, आप नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करोगे और राइट एरो, ठीक है, राइट और लेफ्ट एरो कर्सर की होता है ना, लेफ्ट एरो को आप शिफ्ट दबा के क्लिक करो, तेज़ी के साथ ये इमेज नीचे से निकल के यहाँ आ जाएगी। आया? आसान तरीका है, इससे आसान मेरे पास कोई और समझ नहीं आ रहा मुझे। तो ये बिफोर भी आ गया, आफ्टर भी आ गया। और आपने टेक्स्ट टूल लेना है, टेक्स्ट टूल लिया आपने, सबको पता है टेक्स्ट टूल क्या है, और यहाँ पे क्लिक करके आप इसका तो लिख दोगे बिफोर, आप कैप्स लॉक ऑन करके लिख दो बिफोर, और सिलेक्शन टूल लेके इसको रख दोगे यहाँ पे, बड़ा साइज़ करना है, कंट्रोल टी करके शिफ्ट दबा के ऑल्टर दबा के सेंटर से या शिफ्ट दबा के सेंटर से आप कर दोगे, एंटर कर दोगे, और फिर इसको एरो की मदद से सेट कर दोगे कि कहाँ रखना है, कर्सर की मदद से, और ऑल्टर दबा के इसी की कॉपी लोगे, बराबर में शिफ्ट दबा के ले जाओगे, शिफ्ट से क्या होगा, सीधा जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ, गायब क्यों हो गया? वेरी गुड, चूँकि ये लेयर के नीचे चली गई है, तो इसको उठाकर आप सबसे ऊपर लेके आ जाओगे ताकि ये भी नज़र आए जो अब आ रहा है। डबल क्लिक करोगे ये वाली लेयर पे, इसके टी पे, ताकि एडिट कर सको। आप टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहे हो, डबल क्लिक करो, इसको कर दो आफ्टर, हो गया ख़त्म। और फिर आप इसको सेव कैसे करोगे, बिफोर ये आफ्टर ये, आप फाइल में जाओगे, इसको आप अपना पोर्टफोलियो, अगर आप ये चीज़ उठाकर फाइवर पे डाल दोगे, आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे कि भाई मेरी बीवी मुझे मिली तो बहुत अच्छी थी, जब सुबह धोया उसको तो ऐसी निकली, अब क्या करूँ, वापस तो कर नहीं सकते। तो आप ऐसा कर दो कि मेरे से $100 ले लो, 200 ले लो, लेकिन ये ऐसा कर दो, अच्छा कर दो, जैसा आपने तस्वीर में दिखाया है वैसे ही कर दो, तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा। अगर ठीक है कर देता हूँ। तो ये चीज़ आपने फाइवर पे डाल देनी और कमाना शुरू करना है, एक क्लास में आपकी कमाई शुरू हो जाएगी, यूँ समझ लें आप। आपने कैसे इसको पोर्टफोलियो पे रखना है, देखें फाइल में जाएं, फाइल में जाके सेव एज करें, सेव एज करके आप डेस्कटॉप पे आ जाओ, डेस्कटॉप पे ही रख दो, मैं अमूमन डेस्कटॉप पे रखता हूँ, और यहाँ आप बिफोर एंड आफ्टर कर दें, बिफोर एंड आफ्टर, ऐसे शॉर्ट में नाम रखा। PSD नहीं करना, PSD क्या है, फोटोशॉप डेटा फाइल है, आपको फोटोशॉप की EXE फाइल में नहीं करना है, वरना वो लेयर में खोलेगा। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट डे में आपको यही फाइल मिले दोबारा, तो फिर आप PSD में सेव करोगे, फोटोशॉप डेटा फाइल। लेकिन आप चाहते हो इमेज बन जाए, तो यहाँ क्लिक करके क्या लोगे, इमेज। ये JPG है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, JPG लोगे। अगर PNG लोगे वो उससे अच्छी क्वालिटी है, कलर वेरिएशन ज़्यादा है, कलर लूज़ नहीं करता, बेहतरीन है। तो PNG है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। टिफ उससे भी अच्छा है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये उससे भी बेहतरीन है, और ये बहुत बड़े साइज़ में, इसका GBs में डेटा होता है। तो टारगा और टैग ऐसे, टारगा और टिफ जो है वो ऐसी फॉर्मेट्स हैं जो बेहतरीन बिल बोर्ड्स के लिए, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स के लिए बना के जब हम देते हैं तो हम ज़्यादातर इस फॉर्मेट में सेव करते हैं, या वीडियो बनाते हैं तो इस फॉर्मेट में सेव करते हैं। वरना फिर हम इमेज बना के देते हैं तो PNG में कोशिश करके देते हैं ताकि उसकी कलर लूज़ ना हो, और अगर उससे भी हल्की क्वालिटी चाहिए तो फिर है JPG, ठीक है, JPG कर दिया, बिफोर एंड आफ्टर नाम रखा, डेस्कटॉप पे सेव किया, सेव का बटन दबा दिया। ये क्वालिटी पूछेगा, इसको कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना, जो आ रहा है, अगर यहाँ आ रहा है यहाँ रहने देना, ओके कर देना, ये हो गया ख़त्म, कमाई हो गई आपकी शुरू। आपने इमेज रखना है फाइवर पे, आपने यहाँ पे खोलना है क्या कहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आ जाए मैडम यहाँ पे आप लिखेंगे फाइवर, एक, चूँकि मैं खुद इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ तो आपको भी ये मशवरा दूंगा, fiverr.com, ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाओ, इस पे जाकर आप क्रिएट अकाउंट करो। अगर आप साइन इन करोगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, मेरा चूँकि अकाउंट्स पे बना हुआ है तो मेरे लिए तो मसला नहीं है, लेकिन आप इसको ज्वाइन करोगे
ज्वाइन करोगे तो आप अपना ईमेल एड्रेस दोगे इसको, अपना पासवर्ड एक नया क्रिएट करोगे, वो आपको ईमेल सेंड करेगा कि आपका अकाउंट तैयार हो गया है, तो ये लिंक पे क्लिक करें और अपने अकाउंट पे काम शुरू करें। जैसे ही फाइवर का आपका अकाउंट खुलेगा, आप उसमें जाओगे, आकर अपने अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करके इमेज अपलोड करोगे, या जो भी आपने इमेजेस बनाई हुई हैं, चाहे लोगों के हवाले से, चाहे फ़ोटो एडिटिंग के हवाले से या एनिमेशन के हवाले से, वो आप अपलोड कर दोगे और आपका काम शुरू हो जाएगा। साइड में इनकम आना शुरू हो जाएगी। पोर्टफोलियो होगा, आपने कोई चीज़ दिखाई होगी कि भाई देखो ऐसी तस्वीर होगी तो मैं इसको ऐसा बना दूंगा तो काम आएगा, वरना नहीं आएगा। तो रिज़ल्ट बुरा नहीं है, आज का भी जो क्लास है उसका रिज़ल्ट बुरा नहीं। अगली क्लास इससे बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, और प्रोफेशनल एडिटिंग मैं आपको सिखाऊंगा। ये भी प्रोफेशनल ही है लेकिन वो और अच्छा होगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो प्रोफेशनल एडिटिंग में ज़रूर लिख दूंगा टाइटल में। आज के टाइटल में मैं लिख दूंगा फेस क्लियर विथ क्लोनिंग। तो आज का हमारा टाइटल होगा फेस क्लियर विथ क्लोनिंग। ठीक है, डन हो गया। तो एंड करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।